Hi student, good evening. Welcome all of you in this video lecture. Today we will discuss about linear differential equation with constant coefficient. Before starting this topic, first we have to discuss what is linear differential equation. After then we will discuss about what is linear differential equation with constant coefficient. Okay, so let's start with what is linear differential equation. First, we have discussed what is linear differential equation. Linear differential equation. Let y is equal to f of x be a function. Let y is equal to f of x be a function. Then the equation of the form, then the equation of the form dny by dxn plus p1 d to the power n minus 1 by dx to the power n minus 1 plus p2 d to the power n minus 2y by dx to the power n minus 2 plus pm y is equal to x is known as linear differential equation. Linear differential equation where p1, p2, p3 pn and capital X are the function of x only. ओके, देखते हैं आज हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर. ठीक है ना? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है ना, लेट y इज इक्वल टू f of x बी अ फंक्शन. सपोज y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, कोई फंक्शन है हमारा. ठीक है, देन द इक्वेशन ऑफ दैट फॉर्म, ऐसा इक्वेशन जो इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में ना, dny by dxn plus p1 d to the power n minus y by dx to the power n minus 1 dot p of n y is equal to x is known as linear differential equation. इस टाइप के इक्वेशन को हम तभी linear differential equation कहेंगे जब p1 p2 p3 dot pn एंड ये जो राइट हैंड साइड में कैपिटल x है, ये सभी क्या होने चाहिए, फंक्शन ऑफ x होने चाहिए. ठीक है, तब हम इसको क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. बट अच्छा, सपोज दिस इज कंसीडर्ड एज इक्वेशन 1, but if capital X is the function of x only and p1 p2 p3 dot pn are the constant, then equation 1 is known as linear differential equation. Linear differential equation with constant coefficient. बात समझ में आया बच्चों? हमने क्या कहा ना, ऐसा इक्वेशन जो इस इक्वेशन 1 दैट मींस dny by dxn plus p1 d to the power n minus y by dxn इस फॉर्मेट में रहेगा जहां पे p1 p2 p3 p4 जितने भी हैं और हमारा क्या x इज द फंक्शन ऑफ x ओनली. अगर ये सभी हमारा सिर्फ फंक्शन ऑफ x रहे तो हम इसको कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. बट अगर p1 p2 p3 p4 ये सभी हमारा क्या हो ना, कांस्टेंट हो और सिर्फ राइट हैंड साइड का जो x है वो सिर्फ फंक्शन ऑफ x रहे, तो ऐसा इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. ठीक है, आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. सपोज हमारे पास एग्जांपल है d2y by dx2 plus 3dy by dx plus 2y is equal to sin x. यहाँ पे ध्यान दिया जाए d2y by dx2 का कोएफिशिएंट क्या है 1,
dy by dx का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट 2। तो इतना, इसका मतलब ये है कि ये सारे क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और राइट हैंड साइड में क्या है, वो ये हमारा फंक्शंस है। तो इस तरह का इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। क्यों कांस्टेंट कोएफिशिएंट? क्योंकि सभी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, आइए नेक्स्ट अब हम अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या होता है, क्लियर है आप लोग का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है? ठीक है, लेट a linear differential equation, let a linear differential equation, let a linear differential equation with constant coefficient having right hand side is equal to 0 b। ठीक है, सपोज हमने एक ऐसा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को लिया जिसका राइट हैंड साइड क्या है ना, 0 है। वो इक्वेशन सपोज हमने ले लिया dny by dxn प्लस p1 d to the power n minus y by dxn प्लस p2 d to the power n minus 2y by dx to the power n minus 2 plus dot 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 plus p of n y is equal to 0। हमने कांस्टेंट हमने इक्वेशन ले लिया इसका राइट हैंड साइड क्या है, 0। ठीक है, where p1 p2 p3 dot dot pn are the arbitrary constant। p1 p2 p3 क्या है ना, हमारा ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, लेट है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। let d stands for d by dx। सपोज हमने d by जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है d by dx, इसको हमने d कंसीडर किया, तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं d स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर। सिमिलरली d टू द पावर 3 को हम क्या लिखेंगे ना, d क्यूब डिवाइडेड बाय dx क्यूब, एज d to the power n को हम क्या लिखेंगे ना, d to the power n divided by dxn। then the symbolical representation of equation 2 is क्या हो जाएगा, इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा ना, d to the power n y by dxn, that means d to the power n y plus p1 d to the power n minus 1 y plus p2 d to the power n minus 2 y plus dot 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 p of n y is equal to क्या ले लिया हमने, 0। क्या ले लिया हमने यहाँ पे, 0 ले लिया। ठीक है, तो सपोज इसको हमने इक्वेशन 3 कंसीडर किया, इसको हमने क्या किया, इक्वेशन 3 कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन निकला हमारे पास t के nth पावर के टर्म में निकला ना। ठीक है, तो जब ये nth पावर के टर्म में निकला तो इस इक्वेशन का कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन जरूर होगा, है ना। तो सपोज हमने इसका एक ट्रायल सॉल्यूशन लिया। ठीक है, लेट y is equal to e to the power mx be the trial solution of equation 3। सपोज हमने इस इक्वेशन 3 का y is equal to e to the power mx हमने क्या किया ना, ट्रायल सॉल्यूशन लिया, तो हम dy by dx निकाल सकते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y ना। क्या हो जाएगा, e to the power mx का डेरिवेटिव, e to the power mx, डेरिवेटिव ऑफ mx इज m। सिमिलर हम d स्क्वायर y दैट मींस हम लिख सकते हैं d स्क्वायर y by dx स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ना, m स्क्वायर e to the power mx। जब हमने फर्स्ट बार डेरिवेटिव किया एक m मिला,
डबल डेरिवेटिव क्या, एम स्क्वायर मिला। तो सिमिलर प्रोसेस में अगर nth टाइम इसको डेरिवेटिव किया जाए तो ये हो जाएगा डी टू दी पावर एन वाई बाय डी एक्स एन इज इक्वल टू क्या निकलेगा हमारे पास ना, m टू दी पावर n e टू दी पावर mx। और इन सभी वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगा देखते हैं, देन इक्वेशन 3 becomes as then equation 3 can be written as then equation 3 becomes as, तब हमारा इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा ना, इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, क्या था डी एम वाई, इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा डी टू द पावर एम वाई, डी टू द पावर एन वाई को क्या लिखा हमने, एम टू द पावर एम टू द पावर एन ई टू द पावर एम एक्स, ई टू द पावर एम एक्स प्लस P1 क्या था, P1 d to the power n minus 1, that means m to the power n minus 1 e to the power mx plus P2 m to the power n minus 2 e to the power mx plus P3 m to the power n minus 3 e to the power mx plus dot 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 P of n y is equal to क्या था ना 0, सॉरी हमने यहाँ y का वैल्यू छोड़ दिया ना, p of n प्लस p of n y इसको लिया था हमने राइट टू द पावर n e टू द पावर mx, ठीक है। तो इन सभी से अगर हम e टू द पावर mx कॉमन ले तो हमारे पास क्या बचेगा, m टू द पावर n प्लस p1 m टू द पावर n minus 1 प्लस p2 m टू द पावर n minus 2 प्लस p3 m to the power n minus 3 plus dot 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 pn is equal to क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम ये पूरा इक्वेशंस इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि e to the power mx तो कभी 0 होगा नहीं, होगा क्या, इसको अगर हम डिवाइड करें 0 होगा, नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि x का हर एक वैल्यू के लिए e to the power mx हमेशा 0 से क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा ना, 0 से बड़ा या 0 से छोटा होगा पर 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे implies that m to the power n plus p1 m to the power n minus 1 p2 m to the power n minus 2 plus dot dot pn equal to 0 since e to the power mx not equal to 0, e to the power mx जो है वो हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि x का हर एक वैल्यू के लिए ये 0 से बड़ा या 0 से छोटा होगा, लेकिन वो 0 के बराबर नहीं होगा। सपोज इसको हमने कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन जब nth पावर में है, ये इक्वेशन जब nth पावर में है तो जाहिर सी बात है कि इस इक्वेशन का n नंबर ऑफ रूट्स होंगे, ठीक है। हमने क्लास 10 में पढ़ा था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नंबर ऑफ रूट्स 2 होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक रहा दैट मींस त्रिघातिक रहा इक्वेशन तो उसमें 3 रूट्स होंगे। तो इसी प्रकार इसमें कितने हैं ना n पावर्स हैं, मतलब ये n पावर का एक इक्वेशन है तो इसमें नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, n होंगे, कितने होंगे इसमें n होंगे। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हुआ क्या हमारा ना, हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्या पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस निकालने के लिए, ठीक है, हमने क्या किया ना डिफरेंशियल कोएफिशिएंट d का यूज किया और हम इस इक्वेशन तक पहुंचे, ठीक है। इस इक्वेशन को कहेंगे दिस इक्वेशन इज नॉन एज एक्सिलरी इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी मींस होता है सहायक, इक्वेशन मतलब समीकरण ना, तो इस इक्वेशन को हमने क्या ले लिया, सहायक समीकरण ले लिया। इफ देखिए ये इक्वेशन n पावर का है, इसमें नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे ना, n नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है। इफ m1 m2 m3 dot dot mn are the n number of root, n number of roots, जब ये m1 m2 m3 डॉट
n नंबर ऑफ रूट्स होंगे तो हो सकता है वो रूट्स एक दूसरे के इक्वल हो सकता है वो रूट्स एक दूसरे के डिफरेंट हो सकता है वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो ना, तो बहुत सारे केस यहाँ पे अराइज होंगे। देन following cases then following cases will be arised, following cases will be arised। तब निम्नलिखित केस हमारे पास आएंगे। सबसे पहला केस क्या होगा ना, when, सबसे पहला केस क्या होता है देख लेते हैं। when roots of equation 3 are real and unequal, that means different। जब तो इस इक्वेशन 3 का ऐसे तो n नंबर ऑफ रूट्स होंगे, लेकिन जब वो रूट्स क्या हो, रियल और क्या हो, अनइक्वल हो, तब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह से करेंगे ना। since y is equal to e to the power mx is the trial solution for root m रूट के लिए e to the power mx क्या है ना, ट्रायल सॉल्यूशन है, तो m1 रूट के लिए क्या होगा ना, 4 m1 रूट के लिए क्या होगा ना, y is equal to e to the power m1x उसका ट्रायल सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। तो अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं y, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy by dx, इसको हम लिख सकते हैं d of y ना, dy by dx क्या हो जाएगा, e to the power m1x, डेरिवेटिव ऑफ mx का क्या हो जाएगा m1। ठीक है, फॉर किसके लिए हो गया, nth रूट के लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं implies that ये हो जाएगा d of y माइनस e to the power m1x into m1 is equal to क्या हो जाएगा 0। इसको जब हम ट्रांसफर करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं implies that ये हो जाएगा d of y माइनस m1 e to the power m1x, हम लोग किसको एक्सपेक्ट किए थे ना y को, तो इसको हम लिख सकते हैं y is equal to 0। implies that जब इन दोनों में से y कॉमन जाएगा तो d माइनस m1y is equal to क्या हो जाएगा 0। d माइनस m1y is equal to क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं d into y जो हो जाएगा हमारा dy by dx माइनस m1y is equal to 0। implies that dy by dx is equal to m1y। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें अगर हम वेरिएबल सेपरेबल यूज करें dy by y, तो ये हो जाएगा m1 into dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो dy by y का इंटीग्रेशन क्या होगा ना, log y is equal to m1 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x प्लस सपोज हमने एक कांस्टेंट ले लिया log c1, कांस्टेंट क्या ले लिया log c1, तो ये हो जाएगा log y माइनस log c1 is equal to m1x। implies that log का प्रॉपर्टी से माइनस रहा तो क्या हो जाएगा y by c1 is equal to निकला हमारे पास क्या m1x। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। जब भी हम लोग को ट्रांसफर करते हैं क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दैट मींस y इज इक्वल टू निकलेगा y इज इक्वल टू y बाय c1 इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर m1x। implies that y is equal to c1 e to the power m1x। अब बात को ध्यान दिया जाए, हमने क्या कहा, अगर m1 रूट रहा तो c1 e to the power m1x हो गया इसका सॉल्यूशन ना। ठीक है, तो अगर if m1 m2 m3 dot mn are the roots of equation 3 देन क्या होगा तब,
ठीक है, तब हम इसका सॉल्यूशन को क्या लिखेंगे ना, y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर m1x, c2 e टू द पावर m2x, c3 e टू द पावर m3x प्लस डॉट 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 cn e टू द पावर mnx। ये जो सॉल्यूशन निकला, इसी सॉल्यूशंस को या फिर इसी इक्वेशंस को हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री फंक्शन। क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री फंक्शन। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शंस निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए ना, एक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, एक्सिलरी इक्वेशन निकालने का तरीका क्या था ना, एक्सिलरी इक्वेशन को हम क्या किए थे ना, y इज इक्वल टू e टू द पावर mx। एक ट्रायल सॉल्यूशन लिए जहां पे e टू द पावर mx इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं था, तो जो इक्वेशन निकला था वो m के टर्म्स में था ना, तो दैट मींस ये हुआ कि एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हम d की जगह क्या पुट करेंगे, m पुट करेंगे। ठीक है, और उस एक्सिलरी इक्वेशन में जो डिग्री होगा, क्या होगा, डिग्री होगा, अगर उसका सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कांस्टेंट के बराबर हुआ, कौन ना, वो एक्सिलरी इक्वेशंस का डिग्री अगर उस इक्वेशन का सॉल्यूशन का नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट के बराबर हुआ, तो इस तरह का इक्वेशंस को ही हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री फंक्शन। बात क्लियर है? कंप्लीमेंट्री फंक्शन हम किसे कहेंगे ना, ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री सॉल्यूशंस में प्रेजेंट नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट के क्या हो, इक्वल हो, ऐसा सॉल्यूशंस या ऐसा इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री फंक्शन। बात क्लियर है? अब आते हैं, जब रूट्स क्या था ना, रियल एंड अनइक्वल था, तब c1 e टू द पावर m1x, c2 e टू द पावर m2x, यहाँ पे m1 m2 m3 क्या है ना, उस एक्सिलरी इक्वेशंस का क्या है, रूट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं व्हेन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल था, तो अब हम देखेंगे व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, केस 2 क्या है हमारा, केस 2। अब आते हैं हम केस 2 पे। ठीक है, देखते हैं केस 2 क्या है। केस 2 when the roots of equation 3 are real and equal। जब रूट्स हमारे क्या होंगे ना, रियल एंड इक्वल होंगे, तब इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा ना, c1 इज इक्वल टू निकल जाएगा, c1 इज इक्वल टू हो जाएगा c1 प्लस c2x e टू द पावर mx। अगर सिर्फ और सिर्फ दो रूट इक्वल हुए तब e टू द पावर mx लिखेंगे। फॉर n नंबर ऑफ रूट, n नंबर ऑफ इक्वल रूट्स, n नंबर ऑफ इक्वल रूट्स के लिए कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा ना, y c1 c2x c3x square c4x to the power 3 c5x to the power 4 plus dot 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 cn x to the power n minus 1 e to the power mx is the complementary functions when the root of the auxiliary equations are real and equal। बात क्लियर है? अब आते हैं हम when the root of the auxiliary equations are imaginary, that means complex। ठीक है, थर्ड केस क्या है, आइए देखते हैं थर्ड केस। when root of equation 3 are complex। क्या हो, कॉम्प्लेक्स रूट। कॉम्प्लेक्स रूट होगा तो सपोज एक रूट हमने कंसीडर कर लिया m1 इज इक्वल टू, सपोज हमने एक रूट कंसीडर किया m1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, और दूसरा रूट निकला m2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है ना रूट किस फॉर्म में होना चाहिए बोला है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। ठीक है, तब इसका जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो हो जाएगा y इज इक्वल टू, ठीक है, e टू द पावर अल्फा x हो जाएगा a cos
बीटा एक्स प्लस पी साइन बीटा एक्स, e टू द पावर अल्फा एक्स a cos बीटा एक्स प्लस b साइन बीटा एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या है ना, जब रूट्स हमारा क्या हो कॉम्प्लेक्स रूट, क्या हो कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है, तो हमने देखा कि किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हमको राइट हैंड साइड को क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 लेना होगा, और उसी के साथ हम एक ट्रायल सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे और पूरा इक्वेशन को हम m के टर्म्स में लेके आएंगे। ठीक है, हमने क्या किया था ना, हमने इक्वेशन मिला था m टू द पावर n प्लस p1 m टू द पावर n माइनस 1 प्लस p2 m टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 pn m टू द पावर n इंटू e टू द पावर mx इज इक्वल टू 0 था, जहां पे हमने इसको इस तरह से लिख दिया m टू द पावर n p1 m टू द पावर n माइनस 1 p2 m टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 pn m टू द पावर n इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या लिखा हमने ना, सिंस e टू द पावर mx नॉट इक्वल टू 0, तो e टू द पावर mx अगर 0 के बराबर नहीं है तो इस इक्वेशन में e टू द पावर mx को हटाने के लिए, दैट मींस इस इक्वेशन को लाने के लिए हम e टू द पावर mx का वैल्यू को क्या करेंगे ना, हम क्या किए यहाँ पे ना, e टू द पावर mx का वैल्यू को हमने 1 कंसीडर किया। क्या किया, 1 कंसीडर किया। क्यों, क्योंकि e टू द पावर mx 0 के बराबर नहीं है, तो दैट मींस ये इक्वेशन तो 0 के बराबर हो सकता है, तो e टू द पावर mx जब 0 के बराबर नहीं है तो हम यहां से e टू द पावर mx को क्या किया हमने ना, 1 कंसीडर किया। क्या किया, 1 कंसीडर किया, और इनिशियली हमने e टू द पावर mx किसको माना था ना, y को, y is equal to e to the power mx इस ट्रायल सॉल्यूशन लिया था। दैट मींस हमने क्या किया ना, y के जगह 1 पुट किया। ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा ना, d के जगह पुट करना होगा हमको क्या, m, एंड y के जगह क्या पुट करना होगा 1, तब जो इक्वेशन निकलेगा वो जो m के टर्म्स में जो इक्वेशन होगा उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन, और उस एक्सिलरी इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तब जो रूट्स निकलेगा उन तीनों केसेस के अकॉर्डिंग हम उस रूट्स को सॉल्यूशन निकालेंगे, कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो आइए इसको अब हम कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या हमारा, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, 0 है, तो अब हम कंप्लीमेंट्री फंक्शन इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ना, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे सबसे पहले इसका। ठीक है, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन क्या हमारा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y is equal to 0. This is equation 1. Equation 1 can be written as equation 1 को हम लिख सकते हैं किस तरह से, सिंपल रिप्रेजेंटेशन dy स्क्वायर y माइनस 5 dy plus 6y is equal to 0 implies that d square minus 5d प्लस 6 इंटू y इज इक्वल टू 0। ये निकल गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे ना, d के जगह m एंड y के जगह 1 पुट करेंगे, इसलिए ना एक्सिलरी इक्वेशन लाने के लिए। ठीक है, पुटिंग टू फाइंड एक्सिलरी इक्वेशन पुटिंग d is equal to m and y is equal to 1, then equation 2 becomes as, तब equation 2 किस तरह से हो जाएगा ना, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। y का वैल्यू 1 है ना,
तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट m कॉमन लिया हमने, m माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लिया, m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट m माइनस 3 इंटू m माइनस क्या हो गया 2 इज इक्वल टू 0, therefore m is equal to 3 and m is equal to 2। हमारे पास क्या हुआ ना, दो रूट निकला जहां से m का वैल्यू था 3 एंड m का वैल्यू 2। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दो रूट से, और दोनों रूट से पूछने की क्या है, अनइक्वल है, मतलब डिफरेंट है और दोनों ही रियल है, तो हम किसी एक को m1 और दूसरा को क्या करते हैं m2। अब आते हैं हम केस पे। केस हमने क्या पढ़ा था ना, व्हेन रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर रियल एंड डिफरेंट, जब क्या होगा रियल और डिफरेंट होगा तब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, therefore complementary function is, therefore complementary function is क्या हो जाएगा ना, y is equal to c1 e to the power m1x, m1 क्या है 3, तो लिखेंगे 3x plus c2 e to the power m2x। This is the required complementary function of the given differential equation। ठीक है, हमने क्या कहा था ना, ऐसा इक्वेशन जिसका नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट किसमें, कंप्लीमेंट्री फंक्शंस में, उस इक्वेशन का डिग्री के इक्वल हो, ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, ऐसे इक्वेशन को कंप्लीमेंट्री फंक्शन। दैट मींस यहाँ पे c1 एंड c2 ये दोनों क्या है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है, जो इस इक्वेशन का डिग्री के बराबर है। इस इक्वेशन का डिग्री कितना है 2 और इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हुए 2। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन निकला, इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का कंप्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा d² y by dx² माइनस dy by dx माइनस 2y इक्वल टू 0। सिमिलर प्रोसेस में इसको भी सॉल्व करेंगे। गिवन इक्वेशन इज क्या इक्वेशन दिया हुआ है ना, d² y by dx² माइनस dy by dx माइनस 2y इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 can be written as, इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं d² y minus dy minus 2y equal to 0 implies that d² minus d minus 2 into y is equal to 0। This is equation number 2। To find complementary function, putting d is equal to m and y is equal to 1, then the auxiliary equation is given by, तब हमारा auxiliary equation क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा m² माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं m² माइनस m minus 2m plus m minus 2 is equal to 0 implies that m कॉमन लेंगे m minus 2 plus 1 कॉमन लेंगे m minus 2 is equal to 0 implies that m plus 1 into m minus 2 is equal to 0। Therefore m is equal to -1 और m is equal to 2। यहाँ पे भी हमारा रूट्स क्या है ना, रियल और अनइक्वल है। ठीक है, तो इसको ले लिए m1 और इसको ले लिए m2। जरूरी हम पहला रूट्स को m1, हम किसी को भी m1 और किसी को भी m2 ले सकते हैं। ठीक है, therefore complementary function is y is equal to c1 e to the power m1x that means minus x plus c2 e to the power m2x that means 2x। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हुए 1 2, जो कि इसके क्या है डिग्री के बराबर है। डिग्री कितना है 2। ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री फंक्शंस होता क्या है ना, ऐसा इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, उस
इक्वेशन का डिग्री के इक्वल हो ना। तो दोनों हमने दो एग्जांपल किया और दोनों एग्जांपल क्या थे, रियल और डिस्टिंक्ट रूट वाले थे ना। अब हम कुछ इक्वल रूट्स वाले एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 dy बाई डी एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू 0। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज, क्या है हमारा गिवन इक्वेशन, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 dy बाई डी एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई माइनस 6 dy प्लस 9y इज इक्वल टू 0, implies that d square minus 6d plus 9 into y is equal to 0. Suppose this is equation number 1. To find complementary function, to find complementary function, putting d is equal to m and y is equal to 1, then the auxiliary equation is given by, तब हमारा auxiliary equation क्या हो जाएगा ना, m square minus 6m plus 9 is equal to 0, m square minus 3m plus 9 is equal to 0, implies that m कॉमन लेंगे m minus 3 कॉमन लेंगे m minus 3 is equal to 0, that means m minus 3 into m minus 3 is equal to 0, therefore m is equal to 3 and m is equal to 3। हमारे पास दो रूट्स निकले और दोनों ही रूट्स रियल और क्या है, इक्वल है, therefore complementary function is क्या हो जाएगा ना, c1 plus c2x e to the power 3x। अगर हमारे पास तीन रूट्स निकलते तो हम क्या लिखते, अगर निकलते तो हम क्या लिखते ना, फिलहाल हमारे पास दो ही रूट्स है, ठीक है, लेकिन अगर तीन रहते, चार रहते तो कैसे लिखते, लिखिए सपोज तीन रहते तो हम इसको लिखते c1 plus c2x plus c3x स्क्वायर e to the power, जो निकलता सपोज 4 निकलता 4x, और अगर हमारे पास पांच रूट रहते तो x टू द पावर कहां तक जाते, x टू द पावर 4 तक जाते ना। तीन रूट निकलेगा तो कांस्टेंट 3 तक जाएगा, x टू द पावर 2 तक जाएगा ना। अगर पांच रूट निकला तो c1 c2 c3 c4 c5 तक जाएगा, x टू द पावर 4 तक जाएगा x ना। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं इसका सॉल्यूशंस क्या है। इक्वेशन डी स्क्वायर वाई गिवन इक्वेशन इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। This equation can be written as d square y plus d of y plus y is equal to 0, implies that d square plus d plus 1y is equal to 0. Now to find complementary function, putting d is equal to m and y is equal to 1, then the auxiliary equation is given by, तब हम auxiliary equations को किस तरह से लिखेंगे ना, m square plus m plus 1 is equal to 0, therefore m is equal to क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, कांस्टेंट का क्या होता है माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, m इज इक्वल टू हो गया -1 प्लस माइनस रूट ओवर
-3 डिवाइडेड बाई 2, देयरफॉर m इज इक्वल टू निकल गया -1 प्लस माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2। हम इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू -1 बाई 2 प्लस √3/2i, एंड दूसरा इक्वेशन हम लिखते हैं दूसरा रूट को -1/2 माइनस √3/2। ठीक है, तो हो जाएगा क्या यहाँ पे हमारा रूट्स जो है क्या है, इमेजिनरी है ना। तो हम क्या करेंगे, थर्ड केस की ओर चलेंगे। ठीक है, थर्ड केस क्या हो जाएगा, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज y इज इक्वल टू क्या होता है, e टू द पावर अल्फा x। अल्फा क्या है, -1/2x e टू द पावर अल्फा x a cos beta x, that means √3/2x plus b sin beta x, that means √3/2। ना a cos alpha x plus b रूट क्या हो जाएगा बीटा x। ठीक है, तो इस तरह से हमारा तीनों केस से रिलेटेड 3 एग्जांपल्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग के पास जो भी रेफरेंस बुक है, ठीक है, आप उससे इस तरह के और एग्जांपल्स को खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और जो नहीं होता है आप लोग से आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं ताकि हम उसका सॉल्यूशन दे पाए। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।